जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान यानी कि ICMR NIRRH ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको MTS DEO टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने एक दिन पहले इस भर्ती के बारे में आपको अपडेट किया था और आपको बताया था कि कौन लोग इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो वॉच नहीं की, पहले ये वीडियो वॉच कर लीजिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि अभी आप देख पा रहे हो। इसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी देने वाला हूँ जिनके माध्यम से आपको अप्लाई करना है। आपको यहाँ पर इस लिंक को ओपन कर लेना है जिसमें कि आपको बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट पोस्ट एप्लीकेशन सिस्टम। तो यहां पर आने पर आपको सबसे पहले क्रिएट न्यू रजिस्ट्रेशन हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम फिलअप करना है और अगर आपका मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद जो भी आपका लास्ट नेम है वो यहां पर आपको फिलअप करना है और फिर यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी के बाद आपको यहां पर एक पासवर्ड चूज कर लेना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हो। फिर उसी पासवर्ड को दोबारा से डाल करके आपको यहां पर कंफर्म करना होगा और जैसे ही आप ये पासवर्ड कंफर्म कर लो और इसके बाद आपको अपनी सभी जानकारी कंफर्म करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और यहां पर आपको बोला है कि प्लीज ओपन योर मेल बॉक्स एंड एक्टिवेट योर अकाउंट बाय ओपनिंग मेल, यानी कि यहां पर जो आपने ईमेल आईडी अभी भरी थी इस ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल आई है, वो आपको ईमेल ओपन करनी है और जैसे ही आप ईमेल ओपन करोगे तो उसमें आपको एक लिंक दिया गया होगा, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आ जाएगा योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब आपको नीचे लॉगिन नाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन विंडो आ जाएगी। अब यहां पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है और जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया था, चूज किया था, वो यहां पर आपको डालना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे फिल ऑनलाइन फॉर्म, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर अब आपके सामने आपकी जानकारी आ जाएगी, जैसे कि सबसे पहले है नेम ऑफ द पोस्ट। तो यहां पर नीचे आपको सिलेक्ट ए प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे देखने को मिल पा रहा है, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है जो कि है कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ स्पेसिफिक फॉर कोविड-19। नीचे आपको यहाँ पर 2 पॉइंट के अंदर देखने को मिलेगी किस किस पोस्ट पर ये पोस्ट निकाली है, यानी कि ये भर्ती निकाली है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर टेक्निकल ऑफिसर। तो चलिए हम यहाँ से डाटा एंट्री ऑफिसर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इस तरफ देखोगे एप्लीकेंट्स फोटोग्राफ, तो आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर चूज फाइल करके इसको अपलोड करना होगा, जिसमें कि आपकी फाइल का साइज 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ से आपको आपकी गैलरी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो मैं यहाँ से आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। मैं इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जानकारी आपकी अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ से आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्लोज विंडो के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो विंडो क्लोज हो जाएगी और आपको यहाँ पर आपका फोटो देखने को मिल जाएगा। फिर आता है नेम इन फुल, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम दे जा रहा है, मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर भर देना है। फिर है फादर्स मदर्स हस्बैंड नेम, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने यहाँ पर पिताजी का नाम एंटर करना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आपके जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी भरनी होगी और ये एड्रेस आपको अपनी आधार आईडी या फिर वोटर आईडी के अनुसार भरना होगा। ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी जा रही है। नेशनलिटी के अंदर आपको INDIN लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है यहाँ से आपको खुद से फिलअप कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एज आपकी यहाँ पर कितनी होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वो यहाँ पर आपको भर देनी है। ये भरने के बाद आप यहाँ पर देखोगे जेंडर, तो आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको चूज करना होगा।
कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जैसे आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो सामने दी जा रहा है कास्ट, तो आपकी कास्ट जो है वो यहाँ पर आपको अलग से भर देनी है अगर आपकी कास्ट इसके अंदर मेंशन नहीं की है, या फिर यहाँ पर आप अपनी सब कास्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर आता है पार्टिकुलर्स ऑफ क्वालिफिकेशन। बेसिकली आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले 10th के अंदर आपको यहाँ पर मैट्रिक ही फिलअप कर देना है, क्योंकि इसमें कोई कोर्स नहीं होता। इसके बाद आपने किस ईयर के अंदर पास किया है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। किन किन सब्जेक्ट के साथ आपने पास की है अपनी क्वालिफिकेशन को, उसके नाम यहाँ पर आपको एक एक करके लिखना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ के नाम लिख दे रहा हूँ। फिर आता है यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो आपने किस यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से किया है उसका नाम यहाँ पर आपको देना होगा। डिवीज़न आपकी या फिर क्लास आपकी क्या थी वो यहाँ पर आपको भर देना है। परसेंटेज जो मार्क्स आपकी कितनी थी 10th के अंदर वो आपको यहाँ पर भरना होगा। ये भरने के बाद आप यहाँ पर देखोगे आपका जो डिप्लोमा, तो अगर आप इस ऐसी पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो जिसमें कि डिप्लोमा मांगे है तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा की जानकारी भरनी है। कोर्स में आपको उस डिप्लोमा का नाम देना है किसमें आपने डिप्लोमा किया है। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डालना है, सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पर आपको लिखना होगा, डिवीजन क्लास यहाँ पर आपको डालनी है और परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर आती है 12th, तो अगर आपने 12th भी की है तो आपको यहाँ पर जो आपकी 12th है वो लिख देनी है। फिर आपने किस ईयर के अंदर अपनी 12वीं पास की है वो आपको भरना है। किन किन सब्जेक्ट से की है तो यहाँ पर हम उसको भर देते हैं। किस बोर्ड से की है उसका नाम यहाँ पर आपको सेम तरीके से लिखना होगा। क्लास आपकी क्या थी वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी होगी। फिर आती है ग्रेजुएशन, तो अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है तो आपको उसकी जानकारी भर देनी है, नहीं तो आपको बाकी ऑप्शन को खाली छोड़ देना है। इसके बाद है प्रोफेशनल, तो यहाँ पर दिया जा रहा है इंग्लिश टाइपिंग। तो अगर आपकी इंग्लिश टाइपिंग है, स्पीड आपकी कितनी वर्ड पर मिनट है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए हम 35 वर्ड पर मिनट लिख देते हैं। ग्रेड आपकी क्या थी वो यहाँ पर आपको लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर ये जो इंग्लिश टाइपिंग का कोर्स है वो किया है वो आपको यहाँ पर भरना है, और किस बोर्ड या फिर किस स्टेट से किया है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये लिखने के बाद आती है हिंदी टाइपिंग, तो अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो आपको ये जानकारी यहाँ पर सेम तरीके से भर देनी है। अगर आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड यानी कि स्टेनोग्राफी आती है तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भरनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर 15,000 की डिप्रेशन के अनुसार ये जानकारी भर देते हैं। ग्रेड यहाँ पर आपको डालनी होगी, ईयर ऑफ पासिंग और बोर्ड स्टेट का नाम यहाँ पर आपको दे देना है। हिंदी शॉर्ट हैंड आती है तो आपको हिंदी शॉर्ट हैंड की जानकारी सेम तरीके से भरनी है, नहीं तो आपको नीचे आकर के एक्सपीरियंस के कॉलम पर आना है। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप उसकी जानकारी देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट से आपने वो पोस्ट ज्वाइन की थी। फिर यहाँ पर किस डेट से तक आपने काम किया है वो यहाँ पर डे मंथ ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। किस पोस्ट पर आपने काम किया है उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर स्केलों पे आपको उस पोस्ट पर कितनी सैलरी दी जाती थी वो आपको लिखना है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर यानी कि उस कंपनी का नाम या फिर उस बंदे का नाम जिसके पास आप काम करते थे वो यहाँ पर आपको इस कॉलम के अंदर लिखना है, और किस वजह से आपने जॉब छोड़ी वो यहाँ पर आपको रीजन फॉर लिविंग में देना होगा। फिर प्लीज़ इंडिकेट टोटल एक्सपीरियंस, आपके पास टोटल एक्सपीरियंस कितना है इस डेट से लेकर इस डेट के अनुसार जो आपने भरी है उसके अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर ईयर और मंथ के अकॉर्डिंग भर देना है। फिर है वेदर एक्सपीरियंस इज रिलेवेंट एंड सुटेबल टू द पोस्ट अप्लाइड, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप किए हो कहीं पर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको उसका नंबर देना है और एक्सचेंज की जानकारी यहाँ पर लिखनी होगी, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। इफ सिलेक्टेड द पीरियड रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द पोस्ट, तो यहाँ पर आपको अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको कितना वक्त चाहिए पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए, तो आपको उसके बारे में लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 10 डेज, यानी कि 10 दिन कम से कम चाहिए मुझे पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे 16 पॉइंट आता है, हैव यू एवर बीन डिक्लेयर्ड अनफिट बाय ए मेडिकल बोर्ड, क्या आप अनफिट पाए गए हो किसी मेडिकल बोर्ड के द्वारा अपॉइंटमेंट के वक्त, अगर पाए गए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू विश टू ऐड, यानी कि कोई ऐसी जानकारी जो कि आप देना चाहते हो डिपार्टमेंट को आप यहाँ पर लिख करके दे सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। फिर आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ टू रेफरीज नोइंग द एप्लीकेंट वर्क, यानी कि आपको उन 2 कैंडिडेट का नाम लिखना है जो आपके वर्क को जानते हैं। तो यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है, उसका ऑक्यूपेशन पोजीशन लिखना है, यानी कि वो क्या काम करता है, चाहे वो कहीं से भी है किसी भी डिपार्टमेंट से है वो आपको जानकारी देनी है। उसका कॉन्टैक्ट और एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना होगा। नेम 2 में भी आपको सेम तरीके से जानकारी भर देनी है। अब ये जो आपका फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। आपको इस जानकारी को जो आपने अभी तक यहाँ पर भरी है एक बार अच्छे से सभी को चेक करना है, क्योंकि इन जानकारी को आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से एक एक जानकारी को चेक करके
पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू भी होगा और साथ ही जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट करना होगा और जब आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा यानी कि जब आपको बुलाया जाएगा तो तब आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसको सेव कर लेना है और जब आपके पास प्रिंटर आ जाए तो आपको यहाँ पर इसको प्रिंट करा लेना है। तो चलिए हमने यहाँ से इसको सेव कर लिया है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी है। जब आप इसको लेकर के जाओगे तो यहाँ पर आपको पहले से यानी कि किस जगह से आपने इस फॉर्म को भरा है उसका नाम आपको लिखना होगा और साथ ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है फॉर्म फिलअप करने का कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। आई होप ये जो प्रोसेस है और ये जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।